हेलो एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए बीएससी का चैप्टर रियल नंबर। ठीक है। इससे पहले जो है वो हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर की दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी 1C, आई थिंक 1C है। ठीक है, आप देख लेना। और टॉपिक है हमारे पास बाउंड्स। आज की इस वीडियो में जो मैं कराऊंगा वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है कि सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अपर बाउंड क्या होता है, फिर लोअर बाउंड क्या होता है, फिर उसके बाद लीस्ट अपर बाउंड पढ़ेंगे जिसको हम लोग सुप्रीमम भी बोलते हैं, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पढ़ेंगे जिसको हम लोग इन्फीमम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे। और जो आपको आपको मैं ये भी एक बात बता दूं, जो हमारा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन दो टॉपिक से आते हैं कि आपसे लीस्ट अपर बाउंड पूछा जाता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आप ध्यान से समझना। और ये जो दो टॉपिक है वो इनसे रिलेट करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड से। सबसे पहले आपको अपर बाउंड पता होना चाहिए, फिर लोअर बाउंड पता होना चाहिए, फिर ही आप ये दो टॉपिक आगे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपर बाउंड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है अपर बाउंड ऑफ अ सेट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपर बाउंड ऑफ अ सेट क्या होता है। ये डेफिनेशन आप बाद में रीड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ऐसे कि अपर बाउंड क्या होता है। देखो, सपोज करो आपके पास एक सेट है। ठीक है, कोई भी एक सेट एस है, उस सेट का नाम हम लोग एस रख लेते हैं। वो सेट है आपके पास एस। उस एलिमेंट के यानी उस सेट के सभी एलिमेंट किसी एक फिक्स नंबर से छोटे हों या तो उसके इक्वल हों, तो उस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर बाउंड। उस सेट का क्या बोलेंगे? अपर बाउंड। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैं समझाता हूँ ये, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। ऐसे एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एम, तो वो जो मैंने फिक्स नंबर बोला था ना, वो एम हमारा एक कोई फिक्स नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखा? इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एम सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, यानी ये एक्स क्या है? उस सेट के सभी एलिमेंट, वो जो सभी एलिमेंट है उस फिक्स नंबर से लेस देन हो या तो इक्वल टू हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे वही चीज लिखी कि एक्स जो है वो सारे एलिमेंट उस सेट एस में होने चाहिए। देन एम इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। तो तब हम लोग कह सकते हैं वो जो एम है, जो हमारा फिक्स नंबर है, उसको हम लोग अपर बाउंड कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो, अगर वो सेट अपर बाउंड है, मतलब अपर बाउंड उसका एग्जिस्ट करता है उस सेट का, तब हम लोग उस सेट को बोल सकते हैं बाउंडेड अबव। वही चीज यहाँ पे लिखी है मैंने, देखो। इफ ए सेट एस हैज अ अपर बाउंड, उस सेट का अगर अपर बाउंड है, देन एस इज सेट टू बी अ बाउंडेड अबव, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव। अब मैं सिंपल सी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक नहीं मैं आपको तीन एग्जांपल दूंगा, तब उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1 है, मैं एक सेट लेट करता हूं ए मैंने एक सेट लेट किया, उसके एलिमेंट है 1 2 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मैं इसकी अब इस सेट की मैं अगर अपर बाउंड की बात करूं कि इस सेट में अपर बाउंड क्या होगा, तो देखो अपर बाउंड जो होगा ना इसमें, वो हमारा 5 होगा। क्यों? अब देखो, ये सभी एलिमेंट इसमें जितने भी हैं या तो 5 हैं या तो 5 से लेस आ रहे हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट। ये देखो यहाँ पे था ना, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? एक्स इज लेस देन, दिख रहा है ना? ये देखो, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू एम, यानी उस सेट के सभी एलिमेंट किसी एक फिक्स नंबर के लेस देन या फिर इक्वल टू हो, तो उस फिक्स नंबर को हम लोग अपर बाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, देखो इस सेट के सभी एलिमेंट यानी 1 2 3 4 और 5 भी, ये जो 5 है ना, मतलब सभी एलिमेंट या तो 5 है या तो 5 से लेस है, तो इसलिए जो अपर बाउंड बनेगा ना इसका, वो 5 बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 समझना, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखो, दूसरी एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ। एक कोई मैंने बी सेट लेट किया, एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी जो इसमें एलिमेंट है वो रियल नंबर है, सच दैट एक्स इज लेस देन 10। ठीक है, 10। अब देखो, एक्स हमारा रियल नंबर है, बट मैंने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी कि एक्स की वैल्यू 10 से लेसर है। तो यहाँ पे जो अपर बाउंड आपका बनेगा ना, अपर बाउंड जो बनेगा वो आपका यहाँ पे अपर बाउंड 10 बनेगा, यानी सभी वैल्यूज 10 से कम है। ठीक है ना? या तो इक्वल टू भी हो सकता था, बट लेस देन भी है। मतलब अब ये जो 10 है ना, इस सेट का पार्ट नहीं है, फिर भी अपर बाउंड हमारा 10 है। तो ये बात जरूर याद रखना, चाहे वो एलिमेंट उस सेट का पार्ट हो चाहे ना हो, पर उसका अपर बाउंड हो सकता है वो। ठीक है,
तो वही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो अपर बाउंड हो गया वो क्या होगा, 10 होगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सी है। मैं एक सी सेट लेट करता हूँ जिसके एलिमेंट 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये मैंने एक सेट सी सेट ले लिया। ठीक है, अब इसके एलिमेंट देखो क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले इसके एलिमेंट देखो, एलिमेंट इसके क्या होंगे, या तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसके एलिमेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो 1 है हमारे पास, ये हमारे पास 0.5 होगा कुछ। ठीक है, यानी ये सारे एलिमेंट जो हैं ये 1 के नियरेस्ट जाएंगे, यानी 1 के पास 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 जाते जाएंगे, पर कभी भी 1 को नहीं टच कर पाएंगे। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट यहाँ पे 1 से छोटे हैं, 1 से सभी एलिमेंट छोटे हैं। ठीक है ना, या तो 1 होगा इस सेट में, या तो 1 आएगा, या तो 1 से सारे एलिमेंट छोटे आएंगे। ठीक है, तो इसका मैं अपर बाउंड अगर कहूँ, अपर बाउंड वो कितना होगा मेरे पास यहाँ, 1 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इन 3 एग्जाम्पल से यहाँ पे अच्छे समझ में आया होगा कि अपर बाउंड क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि लोअर बाउंड क्या होता है। बस अपर बाउंड में यही था, बस सिंपल सा कुछ नहीं, कि उस सेट के सभी एलिमेंट एक फिक्स नंबर से छोटे होने चाहिए, तब हम लोग उस फिक्स नंबर को अपर बाउंड कह सकते हैं। ठीक है, और एक बात और बतानी थी, जो हमारे पास अपर बाउंड होते हैं ना, वो हमारे पास इन्फानाइट होते हैं। अपर बाउंड हमारे पास इन्फानाइट हो सकते हैं, और लोअर बाउंड भी जो है वो भी हमारे इन्फानाइट हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं आगे आपको बुक में दिखाऊंगा कैसे हो सकते हैं, और ये कैसे होंगे ये भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि लोअर बाउंड अब क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोअर बाउंड ऑफ अ सेट लेट। मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि लोअर बाउंड क्या होता है। सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, एक सेट है, उसके सभी एलिमेंट उस फिक्स नंबर से बड़े हों या तो उसके इक्वल हों, उसको हम लोग बोलते हैं, उस फिक्स नंबर को हम लोग बोलेंगे लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लेट फाइव इज नॉट इक्वल टू एस, मतलब एस हमारा फाइव नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होने चाहिए, यानी नॉन एम्प्टी ना हो। ठीक है, मतलब नॉन एम्प्टी हो, मतलब खाली ना हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, वो सबसेट हो रियल नंबर का। इफ़ देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो एम जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू एम। अब यहाँ पे स्मॉल एम है, वहाँ पे ग्रेटर एम था, यानी कैपिटल एम था, यहाँ पे स्मॉल एम है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस देन एम इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ द सेट। मतलब यहाँ पे जो एक्स है ना, ये सभी एलिमेंट उस सेट के हैं, तो उस सेट के सभी एलिमेंट या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर हो उस फिक्स एम से। ठीक है, इफ अ सेट हैज अ लोअर बाउंड, अगर उस सेट का लोअर बाउंड होता है तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे बाउंडेड बिलो। अगर उसका अपर बाउंड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड अबव, अगर उसका लोअर बाउंड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड बिलो। ठीक है, ये होगी बात। अब मैं सिंपल सी इसकी आपको एग्जांपल्स देता हूँ, और इससे आपको और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक मैं सेट ए लेट करता हूँ, और उसके कुछ एलिमेंट हैं मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब मैं इसके अगर लोअर बाउंड की बात करूँ कि इसका लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड की बात करूँ तो इसका लोअर बाउंड 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके इस सेट के सभी एलिमेंट या तो 2 है या तो 2 से ग्रेटर है। देखो, ये तो 2 है, इस सेट के एलिमेंट या तो 2 है या तो 2 से ग्रेटर है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ जो मेरा लोअर बाउंड है वो 2 है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पे समझो अच्छे से। कोई सेट मैंने बी लेट किया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन है -5। अब ये जो -5 है इस सेट का पार्ट नहीं है, फिर भी इसका जो लोअर बाउंड होगा ना वो हमारा -5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सेट में सभी रियल नंबर हैं, बट वो रियल नंबर हैं जो -5 से बड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि -5 तो है नहीं इस सेट में, -5 से बड़े हैं। फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि इस सेट का लोअर बाउंड जो होगा ना, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या है, वो -5 है। क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था उस सेट के सभी एलिमेंट या तो इक्वल हो या तो उससे बड़े हों उस फिक्स m से, और यहाँ पे m क्या है, हमारा -5 है। इस -5 से सभी नंबर यहाँ पे बड़े आने वाले हैं, तो उसको जो अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ -5 होगा। बस सिंपल से अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये -5 होगा। वैसे तो लोअर बाउंड हमारे पास इन्फानाइट है यहाँ पे, ठीक है, बट मैं अभी आपको सिंपल से एक नंबर बता दिया, यहाँ पे लोअर बाउंड हमारा -5 होगा। अब इन्फानाइट कैसे होगा वही मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 और समझ लो।
देखो, अगर मैं आपको कोई इंटरवल दे दूं ऐसे कुछ 1 टू इन्फिनिटी, तो देखो अब यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ क्लोज इंटरवल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इन्फिनिटी के पास ओपन इंटरवल पड़ा है, यानी 1 जो है उस सेट में है, और इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं होता कितनी इन्फिनिटी कितने नंबर्स हो रहे हैं, यानी इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है। यानी अगर मैं इसका यहाँ लोअर बाउंड लिखूंगा ना, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। बट मैं अगर यहीं पे आपसे पूछूं इसका अपर बाउंड क्या होगा, तो आप कहोगे जी इसका अपर बाउंड कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे भी दो टॉपिक समझ में आए होंगे कि अपर बाउंड क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि अपर बाउंड क्या होता है, और फिर मैंने आपको समझाया यहाँ पे लोअर बाउंड क्या होता है। और एक बात मैंने और बताई थी आपको यहाँ पे कि जो अपर बाउंड, अब यहाँ पे समझना ध्यान से, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, लोअर बाउंड वो हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, दोनों ही इनफाइनाइट होते हैं। अब क्यों होते हैं वही मैं समझाता हूँ आपको। मान लो मैंने कोई एक सेट लिया, वो सेट मेरा -5 से लेके 5 तक था। ठीक है, ये इंटीजर्स का सेट लिया मैंने, इंटीजर्स का। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पे अब अपर बाउंड की बात करूँ, अपर बाउंड की, वैसे तो मैं यहाँ पे दिख रहा है कि 5 है, बट देखो मैंने दोनों तरफ से ओपन इंटरवल लिया है। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि 5 और -5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, बाकी सारे नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो अपर बाउंड यहाँ क्या हुआ, 5 हो गया। बट और यहाँ पे लोअर बाउंड की बात करूँ, लोअर बाउंड ये सेट हमारा इंटीजर्स का भी हो सकता है और रियल नंबर का भी हो सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं कि मैंने सिर्फ इंटीजर्स का ही क्यों लिया, आप रियल नंबर्स का भी ले सकते हो, कोई बात नहीं इसमें। तो लोअर बाउंड इसका क्या होगा यहाँ पे, -5। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे एक। बट यहाँ पे सेट जो है ना, इस सेट के बाहर और भी सारे बहुत सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 5.2, 5.1, 5.6, 5.7, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ। अगर यहाँ पे मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो इसके बाहर हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे और भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर माइनस की तरफ जाए तो -4, -3, -2, -1, 0। ठीक है, ऐसे और भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। फिर -0.1, -0.2 अगर रियल नंबर्स की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इंटीजर्स के केस में लूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो अपर बाउंड है वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे अगर मैं इंटीजर्स केस में लूँ -5 के लोअर बाउंड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -4, -3, -2, -1, 0। ठीक है, फिर 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ ऐसे ये सारे क्या होंगे, हमारे पास लोअर बाउंड होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे पास लोअर बाउंड होते हैं और अपर बाउंड होते हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। मैं आपको यहाँ बुक में भी शो करके दिखा देता हूँ कि बुक में कहाँ लिखा है। ये देखो, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये नोट में देखो, यहाँ पे लिखा है, कह रहा है इफ m इज एन अपर बाउंड ऑफ s, कह रहा है m अगर उस सेट का अपर बाउंड है एंड m डैश इज ग्रेटर देन m। अब ये देखो, m जो था यहाँ पे अपर बाउंड था, बट यहाँ पे m डैश और उसका मतलब एक और अपर बाउंड आ गया जो कि ग्रेटर देन m है, उससे बड़ा है ना, मतलब m डैश इज ग्रेटर देन m है, देन m डैश इज ऑल्सो एन अपर बाउंड। तो इस m डैश को भी हम लोग अपर बाउंड बोलेंगे ऑफ s। Thus, if S is bounded above, then there exist infinitely many upper bounds। ये देखो, अगर वो बाउंडेड अबव है मतलब ये है कि उसके पास इन्फानाइट मैनी अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये ना, वैसे ही ये देखो, सिमिलरली इफ अ सेट इज बाउंडेड बिलो, अगर वो सेट बाउंडेड बिलो है, देन इट हैज़ अ इन्फानाइट मैनी लोअर्स बाउंड, वहाँ पे बहुत सारे लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। इन्हीं दो चीज़ों को सही करने के लिए, यानी यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम अब आगे पढ़ेंगे लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब इतने सारे नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, हमें पता है कि जो अपर बाउंड है वो भी इन्फानाइट होते हैं, जो लोअर बाउंड है वो भी हमने इन्फानाइट होते हैं, बट हमने उन सभी नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, किसी एक नंबर के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए आता है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ये LUB, जिसको हम लोग सुप्रीमम भी बोल देते हैं, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, जिसको हम लोग इन्फीमम भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड यानी सबसे छोटा अपर बाउंड, एक कोई भी नंबर एक ही, सबसे छोटा कोई तो एक ही होगा ना। वैसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी सबसे बड़ा लोअर बाउंड, लोअर बाउंड तो बहुत सारे होंगे, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है ना, जैसे कि ये देखो, मैंने यहाँ अपर बाउंड दिए, मैंने बोला बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं, पर उसमें सबसे छोटा अपर बाउंड मेरा यहाँ क्या 5 है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ कि लोअर लोअर बाउंड की, तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा मेरे पास लोअर बाउंड -5 है। वैसे तो बहुत है, बट मैं अगर आपसे बात करूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -5, लीस्ट अपर बाउंड 5। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये क्या होता है।
तो इसी चीज़ के लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। इन्हीं दो टॉपिक से आगे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इतना आप कर लोगे तो आपके जो है क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस करा दूंगा, तो इसमें इसके बाद क्या होगा, आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या होता है, आप सब पता कर लोगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक दो। तो अब हम लोग वो करने से पहले लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करने से पहले हम लोग बाउंडेड सेट पढ़ लेते हैं क्या होता है। ए सेट एस इज सेट टू बी अ बाउंडेड सेट इफ इट इज अ बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव। यानी इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड, किसी भी सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगा तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे बाउंडेड सेट। ठीक है, इस सच दैट एस इज बाउंडेड इफ सेट एस इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट अ बाउंडेड। कह रहा अगर वो सेट बाउंडेड नहीं हुआ तो उसको हम लोग अनबाउंडेड कहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब मैं कुछ इसके एग्जांपल्स देता हूँ और इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले एक मैं सेट लेट करता हूँ, सिंपल सा सेट मैंने लेट किया 1 2 3 4 एंड 5। तो इसकी अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूँ तो लोअर बाउंड क्या होगा, आप बता दो जल्दी से। 1 हो जाएगा। अपर बाउंड 5 हो जाएगा। सिंपल। अब सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में मैं एक इंटरवल लेता हूँ 0 से 1 तक। अब ये जो इंटरवल है ना, ये सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना ही 0 ना ही 1। ठीक है, इसके बीच के एलिमेंट सारे उस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर भी हमारा जो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड हमारा 0 होगा और जो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड वो हमारा 1 होगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर वो एलिमेंट उस सेट में हो चाहे ना हो तो उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल थर्ड है, ये ध्यान से देखो। अगर एक मैं बी सेट लेता हूँ और वो उसके एलिमेंट एक्स के जो एलिमेंट है यानी सेट के एलिमेंट जो है रियल नंबर है, बट उसकी कंडीशन क्या है, -2 से ग्रेटर और इक्वल टू भी ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो -2 और 3 तक 3 से सारे एलिमेंट यहाँ इस सेट में है, यानी -2 और 3 भी इंक्लूड हो रहा है क्योंकि इक्वल टू पड़ा हुआ है। और इसका अगर इंटरवल की फॉर्म में बनाएंगे तो इंटरवल इसका ऐसे बनेगा -2 और 3, दोनों तरफ से क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि 2 और 3 भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ कि लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा -2 और अपर बाउंड क्या होगा यहाँ पे, अपर बाउंड इज 1। ठीक है, तो लोअर बाउंड -2, अपर बाउंड 1। तो जब अपर और लोअर दोनों बाउंड एग्जिस्ट करते हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं बाउंडेड सेट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ ये तो चलो हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से एग्जाम जरूर आपको आएगा। अब देखो यहाँ पे है लीस्ट अपर बाउंड यानी LUB, जो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है और अपर बाउंड। अगर आपको अपर बाउंड समझ में आ गया तो लीस्ट अपर बाउंड में कुछ भी नहीं है, सेम होता है, बस हमने जस्ट इसमें एक नंबर की बात करनी होती है। अपर बाउंड में क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और लीस्ट अपर बाउंड में सिर्फ कोई भी एक नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड। लेट S बी अ बाउंडेड अबव सेट सबसेट ऑफ R, मतलब S कोई भी हमारे पास बाउंडेड अबव है, अगर लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो बाउंडेड अबव हो गई होगा, सबसेट ऑफ R, देन U बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अभी जो U है ना, ये हमारे पास कोई वही एक फिक्स नंबर की बात चल रही है। यहाँ पे U जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये जो U है वो एक फिक्स नंबर है। अब हमारे पास देखो, इसको लीस्ट अपर बाउंड हम लोग तभी बोलेंगे जब हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो करेगा। देखो सबसे पहले क्या है, उस सेट के सभी एलिमेंट उस फिक्स नंबर से लेस देन हो या तो इक्वल टू होने चाहिए, ये मैंने बात आपको बात बताई थी पीछे। और वो जो एक्स है वो बिलोंग्स टू उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, सच दैट यू इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है, वही बात होगी, यू को हम लोग तभी बोलेंगे वो अपर बाउंड है एस का। अब देखो दूसरी कंडीशन यहाँ समझो, इफ यू डैश इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, कह रहा है अगर वहां पे यू डैश कोई दूसरा अपर बाउंड है और देन यू डैश जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमारे पास -2 और 3 एक दोनों ओपन इंटरवल का गिवन है हमें। ठीक है, मैं अगर इसकी यहाँ पे अपर बाउंड की बात करूँ, अपर बाउंड
अपर बाउंड मुझे पता है यहाँ पे 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकते हैं। बट मैं यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड की जब बात करूँगा ना तो ये हमारा 3 ही होगा। लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, बाकी सारे अपर बाउंड भूल जाओ। लीस्ट अपर बाउंड यहाँ क्या है, 3 है। ये तो ओपन इंटरवल की बात हुई। अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल भी ले लूँ, चाहे एक साइड खुला ओपन और दूसरे साइड क्लोज ले लूँ, फिर भी इसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा ना वो हमारा यहाँ 3 ही होगा। और अपर बाउंड इसके वैसे ही इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड की बात करेंगे तो वो 3 होगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो 3 है वो उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी उस सेट में 3 नहीं है। और ये जो 3 है क्लोज इंटरवल में, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है उस सेट से बिलोंग कर रहा है, उस सेट में प्रेजेंट है, यानी इसको हम लोग मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम ऑफ दिस सेट इज 3। ठीक है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये जो 3 उस सेट में नहीं है तो इसको हम लोग मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे कि अपर बाउंड ऑफ दिस सेट या फिर सुप्रीमियम ऑफ द सेट इज 3। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड हो गया। इसकी 2 एग्जांपल मैं और आपको देता हूं तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे समझो, फर्स्ट एग्जांपल में कोई सेट लेट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेता हूँ। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ फाइंड करना है इसका ग्रेटेस्ट या फिर लीस्ट अपर बाउंड, इसका हमने फाइंड करना है, यानी सुप्रीमियम ऑफ ए फाइंड करना है। क्या होगा वो हमने बताना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले ये आपको फंक्शन गिवन है ना कि एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, ये भी क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू मॉडुलस। और लेस देन इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यानी स्क्वायर रूट कर दिया ना तो जिससे हमारा ये खत्म हो गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट पड़ा तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब इसको मोड को ओपन करेंगे, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। ये जब मोड कैसे ओपन होगा, ये ऐसे होगा, -2 लेस देन एक्स लेस देन 2। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई, यानी x बिलोंग्स टू -2 से 2 तक। अगर मैं इसकी लीस्ट अपर बाउंड की बात करूँ, लीस्ट अपर बाउंड यहाँ क्या होगा, 2। या फिर इसको दूसरी फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा, 2। बहुत सिंपल है, जैसा अपर बाउंड है वैसे ही लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, LUB है तो उसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। उसका सुप्रीमम भी हम लोग बोल सकते हैं, LUB बोल दो, लीस्ट अपर बाउंड बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो बात एक ही है। ठीक है, ऐसे बस सिंपल। आप जब मैं इसके आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तभी आपको और ईजी लगेगा, इतना हार्ड ये है ही नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दूं मैं इसकी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। देखो वो मैंने सेट कोई बी लेट कर लिया, यहाँ पे ये क्या है कि 1 - 1 अपॉन एन है, 1 - 1 अपॉन एन है, सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर सबसे पहले ये ध्यान दो कि एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। एलिमेंट्स हमने लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है, तो एलिमेंट्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, या तो 1 होगा। ठीक है, मतलब सॉरी 1 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पे एन को 1 पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 होगा। फिर यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, 2, तो 2 - 1 1 अपॉन 2। फिर यहाँ होगा 2 अपॉन 3 3 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगी। अब तो ये तो 0 हो गया, ठीक। और ये क्या होगा, 0.66, यानी 0 से बड़ा। फिर ये और उससे बड़ा होगा 0.75। ठीक है, इसके आगे और नंबर होगा ये। ठीक है, सॉरी 1/2 हमारा क्या था, 0.5 होता है, 0.5, ये 0.66 होगा, 0.5 0.66 और ये होगा हमारे पास 0.75। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है, यानी 0 से लेके ये वैल्यू आगे हमारी बढ़ती जा रही है। यानी इस सेट में क्या हो रहा है, 0 भी इंक्लूड हो रहा है, बट ये वैल्यू कभी भी 1 को अप्रोच नहीं करेंगी, 1 तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, कभी भी, यानी पास उसके पास उसके पास पास जाते रहेंगे, कभी भी 1 को टच नहीं करेंगी। तो यहाँ पे 1 पे हम लोग लगाएंगे ओपन इंटरवल, यानी ये जो 1 है ना ये हमारे पास ओपन इंटरवल में उस सेट में 1 नहीं है। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ इस वाले सेट में। तो यहाँ पे अगर मैं अपर बाउंड की बात करूँ, यानी सुप्रीमियम ऑफ ए की बात करूँ, तो वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 1। सो आई होप आपको यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड समझ में आया होगा क्या होता है। इसी के रिलेटेड में नेक्स्ट वीडियो में जो बुक में जो भी हमें क्वेश्चंस गिवन है वो मैं सॉल्व करूँगा, तो इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे करता हूँ, इतना जब तक आप कॉपी पे नोट करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी GLB। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, सिंपल जो हमारा लोअर बाउंड होता है वैसे ही हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें हमने एक नंबर ढूंढना होता है जो कि सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो, बस। ठीक है, इतना ही करना है हमने। लेट S बी अ बाउंडेड बिलो, अगर वो हमारे पास लोअर बाउंड है तो बाउंडेड बिलो होगा ही होगा। सबसेट ऑफ आर यानी रियल नंबर का सबसेट होगा। देन L बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये L क्या है, वो फिक्स नंबर
जिससे सभी एलिमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB ऑफ S इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या है, सिंपल वही लिखा है कि x, ये देखो x, ये सभी एलिमेंट क्या है, उस फिक्स नंबर L से बड़े हैं या तो उसके इक्वल हो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, वो सेट S से बिलोंग करना चाहिए सभी एलिमेंट। ठीक है, सच दैट L इज अ लोअर बाउंड ऑफ S, तब हम लोग L को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। वैसे लोअर बाउंड बहुत सारे होते हैं, बट हमने सबसे बड़ा लोअर बाउंड ढूंढना है, क्योंकि लोअर बाउंड उसके बाद सारे छोटे छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड हमने फाइंड करना है। तो देखो, इफ L डैश इज एनी लोअर बाउंड, अगर वहाँ पे कोई L डैश कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है ऑफ S, देन L डैश लेस देन इन इक्वल टू L, तो वहाँ पे उस केस में हम लोग कह सकेंगे जो L डैश है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, कैसे, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, वो है भी वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो वही आपको और इजी लगेगा। ठीक है, अभी डेफिनेशंस वगैरह जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, वैसे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कहेंगे ले इतना इजी था। 2 3 4 5, मैंने एक ये सेट लिया। वैसे तो इसके लोअर बाउंड बहुत सारे होंगे, ठीक है, वो पता है आपको, लोअर बाउंड बहुत सारे होंगे, जैसे कि 2 1 0, फिर नेगेटिव नंबर सारे एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB वो हमारे पास 2 होगा, या फिर इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्फीमम इन्फीमम ऑफ A इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं एक दूसरी एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो अब आपको और थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, आप देखना, अब आपको समझ में आएगा और अच्छा। ये देखो, एक सेट मैंने बी लिया, बी के जो एलिमेंट है उसके अंदर कुछ इस प्रकार है, 1 + 1/n फॉर ऑल सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब वहाँ पे नेगेटिव था बट यहाँ पे मैंने प्लस का साइन पाया है। ठीक है, आप समझो यहाँ पे, अब इसके एलिमेंट देखो क्या बनेंगे। यहाँ पे एलिमेंट के साथ समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3/2 बन जाएगा ये। ठीक है, फिर 3 पुट करेंगे तो 4/3 बन जाएगा। फिर 4 पुट करेंगे तो 5/4 बन जाएगा एंड सो ऑन। तो देखो, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये 1.5 है, और ये हमारे पास कुछ बनेगा 1.33 बनेगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू जो है 1 के नियरेस्ट जा रही है। देखो, 1.25 बनेगा, 2 से स्टार्ट हुई, 1 के नियरेस्ट जा रही है, बट 1 को अप्रोच नहीं कर रही है, 1 को टच नहीं करेंगे। यानी इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो इस सेट में 2 तो आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है, मतलब ये तो 2 इधर होगा ना, ये देखो 2 तो आ रहा है, बट इसमें 1 नहीं आ रहा है, तो इसमें 1 को हम लोग ओपन इंटरवल लगाएंगे कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 नहीं ले सकते, तो 1 से लेके 1 इंक्लूडिंग नहीं है, 1 से वैल्यू सारी बड़ी, बट 2 तक आ रही है, 2 से भी वैल्यू बड़ी नहीं है, 2 पे रुकी वैल्यू। ठीक है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ 1 होगा, अगर आपसे लीस्ट अपर बाउंड कोई पूछ ले तो यहाँ पे हमारे पास 2 होगा, सिंपल। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड 2 होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे 1 होगा। अगर कोई ऐसे भी अगर आपको लिखना हो, इसको इन्फीमम लिखना हो, इन्फीमम ऑफ B इज इक्वल टू 1 एंड सुप्रीमम ऑफ B दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तो जो थे टॉपिक सारे खत्म हो चुके, जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, हमने अपर बाउंड समझ लिया क्या होता है और लोअर बाउंड समझ लिया क्या होता है। ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड इन्फानाइट हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लीस्ट अपर बाउंड समझा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समझा, जिसको जिसको हम लोग सुप्रीमम भी बोलते हैं और इसको हम लोग इन्फीमम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे सारे कवर हो चुके हैं। अब इन दोनों से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों से रिलेटेड मैं एग्ज़ाम जो है जो क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, सोल्यूशन भी कराऊंगा बहुत अच्छे से। जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में वो मैं सारे करवा दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा कुछ सारे जो टॉपिक थे हमारे समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, इससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिला हो, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनका भी अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मेरे को भी अच्छा लगे, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।